हेलो एवरीवन। आजाद उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, तो आपने अच्छे से सुनना है और साथ ही आपने नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, पहली बार आपने ध्यान से सुनना है और दूसरी बार आपने नोट्स बनाने हैं। क्लियर? तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिथौरागढ़ जिला। तो पिथौरागढ़ जिले की जो स्थापना कर दी गई थी वह कर दी गई थी 24 फरवरी 1960 को, यानी कि 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की गई। और जो इसका उपनाम है इसका सौर घाटी। सौर मतलब क्या होता है? सौर मतलब होता है कटोरे नुमा, यानी कि कटोरे नुमा घाटी। ठीक है, तो जो इसका उपनाम है वह है सौर घाटी। क्लियर? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर बना क्या है। व्हाइट बोर्ड पर पिथौरागढ़ जिले का मानचित्र दर्शाया गया है। अच्छा, इस पिथौरागढ़ जिले को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? वह जाना जाता है चोपता को। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में क्या है? तिब्बत, यानी कि चीन। क्या है? तिब्बत। पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में क्या है? तिब्बत है। और पूर्व में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक क्या है? नेपाल का विस्तार है। यानी कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी यह स्पर्श करता है। कौन? पिथौरागढ़ जिला। उत्तर में क्या है? तिब्बत चीन स्पर्श करता है और नेपाल स्पर्श करता है। ठीक है, पूर्व में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक। और साथ ही 4 जिले इसे स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली। चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली। चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली। तो ये 4 जिले भी स्पर्श करते हैं पिथौरागढ़ जिले को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर कहां पर क्या चीज दर्शाई गई है पिथौरागढ़ जिले में। तो यहां पर है पिथौरागढ़। क्या है? यहां पर है पिथौरागढ़। ठीक है, यहां पर है गंगोली हाट। क्या है? गंगोली हाट है। यहां पर है बेरीनाग। क्या है? बेरीनाग। यहां पर है डीडी हाट। क्या है? डीडी हाट है। यहां पर है अस्कोट। और अस्कोट में कत्यूरी और पाल राजाओं की ये राजधानी थी। कौन? अस्कोट। ठीक है, यहां पर है जौलजीबी। क्या है? जौलजीबी है। यहां पर है मुनस्यारी। यहां पर है पंचाचोली पर्वत। यहां पर नामिक ग्लेशियर भी है और पॉन्टिंग ग्लेशियर भी है। कहां है? पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, और साथ ही यहां पर मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा नदी निकलती है। ठीक है ना। यहां पर है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, क्या है ये? लिपुलेख दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा कहते हैं जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं। दो दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच क्या करते हैं? यह प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी निकल रही है? काली नदी निकल रही है। तो काली नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। और पवित्र नदी किसे कहा जाता है? सरयू नदी। सरयू नदी को। ठीक है, पवित्र नदी किसे कहा जाता है? सरयू नदी को। और अपवित्र नदी किसे कहा जाता है? कहा जाता है काली नदी को। तो काली नदी लिपुलेख दर्रे से होकर निकल रही है और दक्षिण की ओर और नेपाल और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए यह पिथौरागढ़ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जौलजीबी है। तो जौलजीबी में 2 नदियों का संगम होता है। जौलजीबी में 2 नदियों का संगम होता है। कौन कौन से? गौरी गंगा नदी और काली गंगा। ठीक है, गौरी गंगा नदी जो कि मिलम ग्लेशियर से होकर निकल रही है जौलजीबी नामक स्थान में, यह काली नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर? जौलजीबी में। क्लियर? और जौलजीबी में लगता है मेला, जौलजीबी मेला। यहां पर है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के बीचों बीच लंदन फोर्ट किला है, यानी कि इसे गोरखा किला भी कहते हैं। यहां पर है गोरखा किला। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? गोरखाओं ने करवाया था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आते हैं यहां पर, तो अंग्रेज इसका नाम क्या रख देते हैं? लंदन फोर्ट रख देते हैं। ठीक है, लंदन फोर्ट रख देते हैं, लंदन फोर्ट। ठीक है, और
इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है इसका सौरगढ़। क्या है? सौरगढ़। वर्तमान नाम क्या है इसका अब? सौरगढ़ है। यहां पर है गंगोली हाट। ठीक है, तो इसके ही पूर्व में यहां पर एक मंदिर है गंगोली हाट में। ठीक है, इस मंदिर का नाम है हाट कालिका मंदिर। कौन सा मंदिर? हाट कालिका मंदिर यहां पर है, हाट कालिका मंदिर। ठीक है, और इसके उत्तर में यहां पर एक गुफा है, गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा। जब अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना, तो यहां पर अंदर ही अंदर पाताल गंगा नदी प्रवाहित होती है, और साथ ही वहां अंदर कुंड भी है। अगर जाएंगे आप तो बहुत अच्छा दृश्य है वहां पर, जाना कभी आप। ठीक है, यहां पर क्या है? पाताल भुवनेश्वरी, पाताल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर गुफा है। ठीक है, यहां पर है डीडी हाट, यहां पर है मुंशियारी। तो मुंशियारी में यहां पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम है नंदा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? नंदा देवी मंदिर यहां पर है, और मिलम ग्लेशियर भी वहीं है। कहां पर? मुंशियारी में। ठीक है, यानी कि बीच में गांव है मुंशियारी, तो मुंशियारी के थोड़ा पीछे क्या है? मिलन ग्लेशियर है। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप। तो यहीं पर नामिक ग्लेशियर और पोंटिंग ग्लेशियर है मुनस्यारी में, और साथ ही यहाँ पर एक जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है बिरथी जलप्रपात, यानी कि बिरथी झरना। यहां पर क्या है? बिरथी झरना, यहां पर लिखा बिरथी झरना। तो बिरथी झरना कहां है? मुनस्यारी में है। अब देखते हैं कि दर्रे कौन कौन से हैं यहां पर। यहां पर बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ और तिब्बत यानी कि चीन के बीच कौन कौन से दर्रे हैं। उन दर्रों से यह तिब्बत चीन जाते हैं। ठीक है ना, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत चीन के बीच में कुछ दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे कि लिपुलेख दर्रा यहां पर है, लंपिया दर्रा। वैसे मैंने आपको उत्तराखंड के भूगोल में पढ़ा रखा है नंदा देवी करियर पॉइंट वाले चैनल पर। ठीक है, लिपुलेख दर्रा लिखेंगे आप, पिथौरागढ़ और तिब्बत यानी कि चीन के बीच के दर्रे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप क्रम वाइज लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नेक्स्ट लंपिया दर्रा, उसके बाद दारमा नवी धुर्रा दर्रा, दारमा नवी धुरा दर्रा, उसके बाद लेवी धुरा, छोटी ई, लेवी धुर्रा दर्रा, उसके बाद मनस्या दर्रा, मनस्या दर्रा, उसके बाद ऊंटा जयंती दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा। कौन कौन से? लिपुलेख दर्रा, लंपिया दर्रा, दारमा नवी धुर्रा दर्रा, लेवी धुर्रा दर्रा, मनस्या दर्रा और ऊंटा जयंती दर्रा। ठीक है, लिपुलेख, लंपिया, दारमा नवी धुर्रा, लेवी धुर्रा, मनस्या और ऊंटा जयंती। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में यहां पर एक दर्रा है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। ठीक है ना, चमोली नहीं, बागेश्वर। ठीक है ना, यहां से और यहां तक किसका विस्तार चला आया है? बागेश्वर का विस्तार चला आया है। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में यहां पर एक दर्रा है, दर्रे का नाम है ट्रेल पास दर्रा। कौन सा दर्रा? ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा किन दो जिलों के बीच में है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है चंपावत। चंपावत का विस्तार यहां से और यहां तक चला आया है। तो यहां पर एक दर्रा है। ठीक है, इस दर्रे को कहते हैं लास्पा दर्रा।
ठीक है ना, यहाँ पर है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में दर्रे का नाम है लासपा धुर्रा दर्रा, धुर्रा दर्रा, ठीक है। लासपा धुर्रा दर्रा किन दो जिलों के बीच में है? तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है। कौन सा? लासपा धुर्रा दर्रा। और ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में, ठीक है। इसके बाद पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में भी दर्रे हैं। यहां पर ये क्या है? दर्रे, ठीक है। क्या है ये? दर्रे। तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि बाराहोती दर्रा, मार्चयोग दर्रा, टोपी धुर्रा दर्रा, आप नाम जानते हैं। बाराहोती दर्रा, चमोली और पिथौरागढ़ बीच के दर्रे, ठीक है। इसके बाद है लातू धुर्रा दर्रा, उसके बाद टोपी धुर्रा दर्रा, टोपी धुर्रा दर्रा, उसके बाद मार्चयोग दर्रा, मार्चयोग दर्रा। कौन कौन से? बाराहोती दर्रा, लातू धुर्रा दर्रा, टोपी धुर्रा दर्रा और मार्चयोग दर्रा, ठीक है। किन दो जिलों के बीच में है? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। तो ये था आज का अध्ययन, यानी कि पिथौरागढ़ जिला भाग 1। तो आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और आपने ये शेयर अवश्य करना है, ठीक है। तो बने रहिए, धन्यवाद।